षष्ठ अध्याय के द्वितीय आहनिक के 2 सूत्र पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक हम में से जो भी भाई बहन प्रश्न पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। हस्तोत्थापन द्वारा। जी, तो ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। जो तीसरा सूत्र है वो है चातुराश्रम्य मुपधा नुपधाश अनुपधाश्च। और चौथा सूत्र है भाव दोष उपधा अदोषो अनुपधा। तो यहाँ पर दोनों सूत्रों में संबंध है, इसलिए इनको साथ पढ़ा गया है। तो चातुराश्रम्यम अर्थात जितने भी 4 आश्रम हैं उनके कर्मों में उपधा और अनुपधा दोनों होते हैं। उपधा किसे कहते हैं वो चौथे सूत्र में बताया कि भावना का दोष, अश्रद्धा, नास्तिकता आदि अनुपधा होती हैं। नहीं, उपधा होती है, क्षमा करें। उपधा जो है वह भावना का दोष, अश्रद्धा, नास्तिकता है। और अनुपदा का मतलब है श्रद्धा, आस्तिकता, भावना का शुद्ध होना। तो चारों आश्रमों के कर्मों में दोनों प्रकार से लोग कर्म करते हैं, उपदा से और अनुपदा से, दोनों से। तो आइए इसके भाष्य को देखते हैं। अनयोः सूत्रयोः एक वाक्यता अस्ति। इन दोनों सूत्रों में एक वाक्यता है। चातुराश्रम्यम पूर्वानंतर सूत्रे यदभिषेचन अधिकम चातुराश्रम्यम कर्म विधानम उक्तम। पिछले सूत्र में जो अभिषेचन आदि चतुर 4 आश्रमों के संबंधित कर्मों का विधान कहा गया, तत्र उपधान तत्र उपधा अनुपधा भेदात द्वैविध्यम विजयम। तो उन कर्मों में उपधा और अनुपधा के भेद से 2 प्रकार का होनापन जानना चाहिए। तत्र तथा विधेषु, तो उस विषय में जो उस प्रकार के कर्मसु कर्मों में उपधा अनुपधा अनुपधाश्च भवन्ति, उसमें उपधा और अनुपधा ये दोनों होते हैं। उन कर्मों में उपदा भी होती है और अनुपदा भी होती है। तो क्या है उपदा अनुपदा वो बता रहे हैं। तत्र उस विषय में भाव दोष उपदा अदोष अनुपदा। भाव दोष अश्रद्धा, नास्तिक्यम, भ्रम, अज्ञानम तु उपधा। भावना का जो दोष है अर्थात श्रद्धा न होना, नास्तिकता, भ्रांति, ज्ञान न होना, अज्ञान, ये उपधा है। अर्थात अंतःकरणस्य उपरिधानम आवरणम। अर्थात अंतःकरण को ढकने वाला जो आवरण, अंतःकरण में जो रुकावट है, अंतःकरण के शुद्ध होने में, अर्थात उससे जो कुछ स्पष्ट अनुभव में आता है, उसमें जो रुकावट है ये है। फिर अदोषः, अदोषः श्रद्धा, आस्तिकता, अध्यवसायो, ज्ञानम अनुपधा अर्थात सौमनस्यम। अदोष जो है वह क्या है, वो अनुपधा है।
अर्थात किसी में श्रद्धा होना, आस्तिकता होना, धर्म के प्रति निश्चय होना, ठीक है, ज्ञानम, धर्म का ठीक ठीक ज्ञान होना वस्तुओं का, ये अनुपधा है। अर्थात सौमनस्य, मन की अच्छी स्थिति। फिर कहते हैं उपधायाम धर्मो अनुपधायाम धर्मो भवति। उपधा में तो अधर्म होता है। अगर उपधा युक्त है कोई व्यक्ति, उपधा से युक्त होकर कोई आश्रम वेद कर्मों को करता है, तो उसमें तो पाप है, अधर्म है। और जो अनुपधा से इन कर्मों को करता है, उसका जो है पुण्य बनता है, धर्म होता है। ये यहां पर बताया। अब हम पांचवें सूत्र को देखते हैं। यदिष्ट रूप रस गंध स्पर्श प्रोक्षितम अभ्युक्षितम च तच्छुचिः। अब यहाँ पर जो है थोड़ा जो यहाँ पर साफ सुथरा रहना, उस विषय को लिया है, क्योंकि साफ सुथरे रहने से धर्म होता है, पुण्य होता है, और साफ सुथरा ना रहने से पाप होता है। तो यहाँ पर ये पांचवें सूत्र में कहा, जो इच्छित रूप रस गंध स्पर्श हैं, प्रोक्षितम अभ्युक्षितम च, जो एक बार साफ किए गए फिर उसके बाद दोबारा साफ किए गए, उनको, जो ऐसे रूप रस गंध और स्पर्श हैं, उनको जो दो बार साफ किए गए हैं, उनको शुद्ध समझना चाहिए। इष्ट उनको कहा गया है जो वेद विहित रूप रस गंध स्पर्श शब्द हैं। वेद विरुद्धों की बात नहीं की जा रही है कि वेद विरुद्ध भी धोए पोंछे साफ किए और वो भी शुद्ध हो गए, ऐसी बात नहीं है। जो इष्ट है अर्थात जो वेदानुकूल है, ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल पदार्थ है। तो आइए देखें इसका भाष्य। यत इष्ट रूप रस गंध स्पर्श प्रोक्षितम अभ्युक्षितम च तच्छुचिः, इसको ही खोल रहे हैं। इष्टाः खलु वेद शास्त्रेषु वर्णिताः ये अभीष्टाः। इष्ट कौन से हैं? जो वेद शास्त्रों में जो वर्णित इच्छा करने के योग्य अभीष्ट हैं। रूप रस गंध स्पर्श, ऐसे जो रूप रस गंध स्पर्श हैं, यस्य तथा भूतम वस्तु, जिस वस्तु की, अर्थात उस प्रकार की वस्तु, खलु इष्ट रूप रसगंध स्पर्शकम प्रोक्षितम, अर्थात जो वेद के अनुकूल इच्छित रूप रस गंध स्पर्श वाली है, वह प्रोक्षितम अर्थात साफ की गई, संस्कृतेन यज्ञेन जलेन सिक्तम। तो प्रोक्षितम का अर्थ कर रहे हैं संस्कृत, अर्थात जो साफ किया हुआ उत्तम यज्ञेन, यज्ञीय जल, उस जल के द्वारा सिक्तम, धोया गया है। पूर्वम च सामान्य जलेन धोतम, उसी को कहा पहले सामान्य जल से धोया गया है। प्रक्षालितम, उसी को खोलते हैं, धौतम अर्थात धोया गया, प्रक्षालित किया गया है। तो यद वस्तु, जो ऐसी वस्तु है, भोज्यम उपभोज्यम वा तद भवति, वह भोज्यम उपभोज्यम वा अर्थात खाने योग्य या उपयोग करने योग्य, तद भवति हो जाती है। शुचि पवित्रम भोज्यम उपभोज्यम, शुद्ध की हुई पवित्र, खाने योग्य या उपयोग में लाने योग्य, स्वार्थाय अन्यार्थाय च, अपने लिए और अन्यों के लिए। तो हमारे ऋषि तो जो है
केवल एक बार धोने की बात नहीं करते हैं, 2 बार, पहले सामान्य जल से धो, फिर विशेष जल से अच्छे से और साफ करो, पहुंचो। तो ये साफ वस्तु है। और जो ये तो मतलब जो है उत्कृष्ट और बढ़िया लोग हैं वो करते हैं, और जो गंदे लोग हैं वो थूक लगाते हैं, गंदगी मलते हैं। तो भाई सावधान रहना पड़ेगा। ऐसे किसी भी व्यक्ति के संपर्क में बिल्कुल भी उसके द्वारा दी गई कोई वस्तु को उपयोग में नहीं लाना है। आपके घर में आके कोई चीज वो ठीक करेगा, वो थूक लगा जाएगा, उल्टा सीधा कुछ कर जाएगा, उसके जीवाणु जो है आपके घर में प्रवेश कर जाएगा। तो ऐसे लोगों का घर में प्रवेश बंद, बिल्कुल प्रवेश नहीं करने देना। जो इस प्रकार के गंदे गंदगी पसंद लोग हैं, तो अपनी शुद्धि अपने हाथ है। पहले मैं भी ऐसा समझता था कि कोई बात नहीं है, ये लोग भी मनुष्य हैं, इनके साथ भी खाने पीने का व्यवहार करने में क्या बाधा है। लेकिन जब से ये जानकारी हुई कि ये तो बहुत ही भयंकर, बहुत गंदगी वाले लोग हैं, और ये तो पता था कि गंदगी से रहते हैं, लेकिन कुछ लोग साफ सुथरे भी दिखते थे। पर इनमें जो साफ सुथरे होते हैं ना, वो भी थूक तो इनके यहाँ अनिवार्य है, ऐसा मान के चलिए। तो बहुत साफ सुथरा दिखेगा, लेकिन सब थूका हुआ होगा। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। हमारे ऋषियों ने जो बात कही है कि भाई हम इस पाप में न पड़े, ऐसे लोगों से दूर रहें, इनको अपने उपयोग योग्य वस्तुओं से दूर रखें, इनसे कोई व्यवहार न करें, इनसे कोई लेन देन भी ना करें, क्योंकि ये जो भी वस्तुएं देंगे वो अपवित्र करके ही देंगे। तो शुद्धि का कितना अधिक ध्यान रखा है, देखिए वैशेषिक दर्शन में भी ये बात जो यहाँ पर धर्म अधर्म के प्रसंग में दी गई है। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है कि जी दर्शन में बहुत सारी बातें हैं, सब बातें कहाँ आ रही हैं, लेकिन जो विशेष बातें हैं वो दर्शन में है। फिर आगे अगला सूत्र है छठा, अशुचि इति शुचि प्रतिषेध। तो कहते हैं शुचि के विरुद्ध अशुचि, अर्थात जो वेदोक्त नहीं है, और जो वेद में आदेश दी हुई है लेकिन उसको भी 2 बार धोया नहीं है या धोया पहुंचा नहीं है, तो भी वो अशुद्ध कहलाएगी। तो इसीलिए यज्ञ के बाद में नहीं, आचमन के बाद में 2 बार हाथ धोने चाहिए हमें। तो जैसे अब दर्शन पढ़ाते थे आचार्य जी ने, स्वामी विवेकानंद जी, तो और फिर उसके बाद में हम यज्ञ करते थे, अब भी 2 बार हाथ अवश्य साफ करते हैं आचमन के बाद में। तो 2 बार धोना ये बहुत आवश्यक है। आइए देखें, इसका भाष्य है, अशुचि इति शुचि प्रतिषेध, अशुचि वस्तु भवति शुचिनो वस्तुनः प्रतिषेध। अशुचि कौन सी वस्तु अशुद्ध है, जो शुद्ध नहीं है वो अशुद्ध है, जिसको शुद्ध नहीं किया वो सब अशुद्ध है। तो वेद शास्त्र विरुद्ध रूप रस गंध स्पर्शवत, वेद शास्त्र से जो विरुद्ध रूप रस गंध स्पर्श और स्पर्श है, ऐसी वस्तुएं, और संस्कृत जलासिक्तम साधारण जलेन चा असिक्तम वा, या फिर ऐसी वस्तुएं जो केवल सामान्य जल से धो ली गई हैं या नहीं धोई हैं,
तो ये सब जो है वो अशुचि है, अशुद्ध है। केवल सामान्य जल से धो दिया, एक बार धोया बस, बात नहीं है, उसको नहीं कहेंगे शुद्ध। घर में जब भी पहले तो बर्तन धुलते हैं, जो सेवक लोग होते हैं बर्तन धोते हैं, लेकिन बर्तन प्रयोग करने से पहले भी एक बार धोया और पोंछा जाता है। सभी घरों में जो लोग अच्छे घर, साफ सुथरे रहने वाले लोग हैं, सबके घरों में ऐसे ही होता है। तो ये अपनी परिपाटी ये दर्शनों से और वैदिक काल से चली आ रही है। फिर आगे देखते हैं, अर्थांतरम च। तो केवल इतना ही नहीं, बाहरी शुद्धि की बात नहीं है, मानसिक शुद्धि भी शुद्धि होती है। मन से जो अपवित्र है उसको भी अशुद्ध ही समझा जाएगा। मन में जिसके दुर्भाव है वो भी अशुद्ध माना जाएगा। वो चाहे ऊपर से कितनी वैदिक वस्तुएं लाए, चाहे उसने दो नहीं तीन बार धोया हुआ हो, परंतु यदि वो मन से अपवित्र है तो उसको, उसकी चीज, उसकी वस्तु जो है वो अशुद्ध मानी जाएगी, उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो ये हमको बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि विधर्मी लोग, भले ही आप कल्पना कीजिए कि उनमें से कोई ऐसा भी हो कि जो नहीं भी थूक डाल रहा है, परंतु उसकी भावना कभी भी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि उसका जो जो लोग उसको सिखाने वाले हैं या जो पुस्तक उसको सिखाती है, वो वाणी मात्र से भी आपको कभी आपका वो नहीं करेंगे समर्थन। आपके किसी त्योहार का, आपके किसी जो अच्छी बातें हैं उसका वाणी मात्र से भी कभी समर्थन नहीं करते। तो ऐसे लोगों को, जो जो वाणी से ही कुछ नहीं अच्छा कह पा रहा है, उसके मन में अच्छा होगा, इसे कैसी कल्पना कर सकते हैं। कुछ लोग छली कपटी ज्यादा होते हैं, वो मान लीजिए अंदर से उनके कपट होता है। जैसे अधिकांश जो ये मिशनरीज वाले होते हैं बहुत कपटी होते हैं, ये ऊपर से बड़े मीठे बने रहेंगे, अंदर इनके जो है भयंकर कपट और बहुत भयंकर दोष होता है। ये भी अशुद्ध है। इनके द्वारा दी गई वस्तुएं जो ग्रहण कर लेते हैं वो अशुद्ध है। तो यहां देखते हैं, इनका भाष्य है, अर्थांतरम च यत् खलु भोज्यम उपयोज्यम वा स्वार्थ परार्थं चार्थांतरम शास्त्रानुमोदितम रूप रस गंध स्पर्शवत प्रोक्षितम अभ्युक्षितम सदपि भाव दोष युक्तम तदपि भवति अशुचि। बड़े स्पष्ट शब्दों में स्वामी जी ने उसको व्याख्या कर दिया है। यत खलु, जो निश्चय से, भोज्यम उपभोज्यम व, चाहे खाने योग्य हो चाहे अन्य प्रकार से उपयोग करने योग्य हो, स्वार्थ परार्थं च, चाहे अपने लिए हो या किसी अपने परिवार वाले या अपने मित्र साथी, अपनों के लिए, दूसरों के लिए है। अर्थांतरम, जो दूसरी वस्तु, दूसरा है क्या, जो शास्त्रानुमोदितम, शास्त्र से भी जो अनुमोदित है, वेद आदि में भी उसकी अनुमति मिल गई है। फिर ऐसे जो रूप रसगंध स्पर्श वाली वस्तुएं हैं, जो जिसकी अनुमति वेद में दी गई है कि भाई हाँ ठीक है खा सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं, ऐसे रूप रसगंध स्पर्श वाली वस्तुएं, प्रोक्षितम अभ्युक्षितम सदपि, उनको दो बार साफ कर लिया तब भी, भाव दोष युक्तम, जो भाव दोष से युक्त हैं, उपधा से युक्त हैं, उपधा दोष युक्त हैं, वो भी अशुचि होती हैं, वो अशुद्ध होती हैं। आगे कहते हैं, पूर्वम भाव दोषो अभिषेचन आदि नाम कर्मणाम चरित्राणाम उक्त।
तो पहले जो भाव दोष है वो अभिषेचन आदि कर्मों का, जो वर्णाश्रम विहित कर्म व्यवहार थे, चरित्र नाम व्यवहार थे, उनका कहा गया। अत्र भोज्य उपयोज्य वस्तु नाम, यहाँ पर खाने योग्य और जो उपयोग करने योग्य वस्तुओं के भाव दोषेण अशुचित्वम उच्यते, भाव दोष से उनकी अशुचिता को कहा जाता है। कितना सावधान रहने के लिए ऋषि लोग बता रहे हैं। और अपने जो परिवार है उनमें हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखा पा रहे हैं, अपने ऋषियों की दी हुई शिक्षा को नहीं सिखा पा रहे हैं, इसीलिए तो ये गद्दे लोगों से आकर्षित हो रहे हैं। तो गंदगी से भी क्या आकर्षित होना है। ये बात बचपन से, छोटेपन से ही बच्चों को सही सिखानी चाहिए। आजकल खुलेपन के चक्कर में व्यक्ति अपने जो मूल सिद्धांत हैं, धर्म है, उन उनको बिल्कुल ताक पर रख बैठा। बहुत ही भयंकर स्थिति है। इतना सावधान रहने के लिए अपने ऋषि लोग कह रहे हैं, और अगर इनका अनुगमन कर ले तो कौन फंसेगा, कोई फंस ही नहीं सकता। और ये संस्कार मिल जाए तो जितने प्रकार की समस्याएं हैं उनमें बहुत अंतर, कमी आ जाएगी। परंतु उनको क्या पढ़ना है, उनको जो है वो प्रेम कथाएं पढ़नी पढ़ानी है, काल्पनिक राधा कृष्ण की वो करनी है। और उससे समाज जो है वो गर्त में जा रहा है। तो ये जो है ऋषियों की जो ये अपनी दर्शन आदि शास्त्र हैं, इनका पठन पाठन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली भी हो और इनका पठन पाठन अनिवार्य रूप से हो, जिससे जागरूकता हो, समझ आ जाए कि वास्तव में ये पाप है। ये केवल ऐसा ही नहीं है कि इसी जन्म में हमको हानि उठानी पड़ रही है या नुकसान, बहुत भयंकर भयंकर हानियां हो रही है, तब भी नहीं जागरूक हो रहे लोग, फिर वहीं जाके फंस जाते हैं। तो इतना ही नहीं है, इनसे पाप भी अगले जन्म में भी दंड मिलने वाला है, वहां भी नहीं छोड़ा जाएगा, ईश्वर भी नहीं छोड़ेंगे। तो कहते हैं तथा असत्याम अपि, तथा सत्यपि शुचि भोजन, तथा सती अपि, तो ऐसा होने पर भी, शुचि भोजने, साफ सुथरा भोजन होने पर भी, अगर साफ सुथरा भोजन है लेकिन भाव दोष है उसमें, दूसरे की इंटेंशन ठीक नहीं है, सबके लिए कहा है, खाली खाने के लिए नहीं कहा। रूप, रस, गंध और स्पर्श, चारों विषयों के लिए कहा है। तो कहते हैं अयतस्य शुचि भोजनाद अभ्युदयो न विद्यते, नियमा भावाद विद्यते वा अर्थांतरत्वात् यमस्य। तो यहां कह रहे हैं अयतस्य शुचि भोजनात्, भोजन की तो बात उपलक्षण मात्र है, बाकी सब विषयों में भी वही बात है कि जो नियंत्रण पूर्वक शुद्ध भोजन आदि, अर्थात रूप, केवल रस नहीं, रूप गंध स्पर्श भी, ठीक है, उसके नियम से, यम से जो रहित है, उसको उस भोजन से कभी भी अभ्युदय न विद्यते, इस जन्म में और अगले जन्म में उत्कृष्टता, उन्नति नहीं मिलती। अभ्युदय नहीं मिलता मतलब इस जन्म में हो या अगले जन्म में हो, सभी जगह उसको सुख प्राप्त नहीं होगा।
अब इससे भी ज्यादा और क्या स्पष्ट कहेंगे ऋषि। न विद्यते, फिर कहते हैं नियमाभावात विद्यते वा अर्थांतरत्वात् यमस्य। और जो नियम है शौच आदि के, और नियमों का भी पालन न होने से लेकिन अगर विद्यते वा अर्थांतरत्वात्, अगर यमों का सेवन करता है यमस्य, तो उसका अभ्युदय हो जाता है, क्योंकि जो यम है वो नियमों की अपेक्षा अधिक आवश्यक है। तो जो खाली साफ सुथरे के चक्कर में ही पड़ गया, परंतु ना वो न्यायपूर्वक आचरण करता है, अर्थात अहिंसा नहीं करता, ना वो सत्य व्यवहार, सत्य धारण करना मन में ये करता है, ना वो चोरी से बाज आता, ना वो ब्रह्मचर्य पालन करता, और अनाप शनाप इकट्ठा करता रहता है। तो ऐसा व्यक्ति चाहे कितना ही साफ सुथरा रह ले, उसका उसकी उन्नति नहीं होगी, वो दुख में पड़ा रहेगा। इसके विपरीत जो ब्रह्मचर्य आदि ये सब यमों का पालन करता है, नियमों का थोड़ा बहुत कम भी हो जाए तो भी उसकी उन्नति सुनिश्चित है। तो भाव दोष जो है वो बड़ा है, भाव दोष जो है वो बड़ा दोष है बाहरी दोष से। ऐसे ही जो भावना का जो आदोष है वो ज्यादा बड़ा है बाहरी साफ सुथरेपन के अपेक्षा। ये जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये मन से अधिक होते हैं। ये भाव दोष भाव अदोष है। मतलब अगर यमों का पालन हो जाता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो ये मुख्य रूप से आंतरिक विशेष है। जो आंतरिक हो जाता है तो बाहर तो अपने आप होगा, ये स्वभाव से होगा। तो इसको यहां कहना चाहते हैं। इसका हम भाष्य देखते हैं। अच्छा, भाष्य हो नहीं पाएगा, समय होने वाला है। दो मिनट है, एक मिनट है। तो चलिए खैर, इसको फिर हम अगली बार ही करते हैं। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर सादर नमस्ते।